Hi students, my name is Kamar and I welcomes you all to your own study channel FPA Exam Prep। आज हम डिस्कस करने वाले हैं CUET का पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जो आपके आने वाले एग्जाम में आएगा और उसके रिलेटेड आपको सिलेबस में मैं बताऊंगा कि सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कौन से क्वेश्चंस कौन से टॉपिक्स ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो आपके सिलेबस में आ सकते हैं। तो उसके बाद हम कुछ टिप्स भी ऐसे देखेंगे जो लास्ट मंथ आप वो टिप्स अपना के वो टिप्स अप्लाई करके आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या है। पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या है CUET का इस बार 2024 में। तो NTA ने जो ऑफिशियली 12th क्लास का सिलेबस बताया है, ऑफिशियली CUET के लिए 12th क्लास का सिलेबस जो जिसमें सिर्फ आपके अपडेटेड सिलेबस रहने वाला है 2024 का। उसके अलावा आपका कोई भी एडेड टॉपिक्स नहीं आएंगे उसमें। एडेड टॉपिक्स इन द सेंस कि कोई भी क्वेश्चंस आपको बाहर से नहीं आएंगे, बस आपकी बुक्स में से ही आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे आपकी बुक्स में से। और इसके अलावा आपकी जो NCERT के 12th क्लास का सिलेबस है वो दो भागों में बटा हुआ है। उसमें से एक बुक 1 है और एक बुक 2 है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। बुक 1 है जो उसमें सबसे पहला टॉपिक है जो वो है कोल्ड वार एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोल्ड वार एरा के बारे में आपको पढ़ना है। टॉपिक्स 2 है जो द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेकंड वर्ल्ड इन द कोलैप्स ऑफ बाइपोलैरिटी। ठीक है, ये आपका सेकंड रहेगा। थर्ड टॉपिक रहेगा आपका US डोमिनेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। फोर्थ टॉपिक आपका रहेगा अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर्स। फिफ्थ टॉपिक आपका रहेगा साउथ एशिया इन द पोस्ट कोल्ड वार एरा। सिक्स्थ टॉपिक आपका रहेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन यूनिपोलर वर्ल्ड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेवंथ रहेगा आपका सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। एट्थ रहेगा इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड नाइन्थ वन ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स क्राइसिस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मतलब ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये वाला US डोमिनेंस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इनमें से क्वेश्चंस मोस्टली आते हैं CUET के पेपर में। और इसके बाद बुक सेकंड का जो आपका ये रहने वाला है, बुक सेकंड में आपके कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सेकंड बुक में आपका रहेगा पहला टॉपिक रहेगा द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। सेकंड टॉपिक आपका रहेगा नेशन बिल्डिंग्स एंड इट्स इंपॉर्टेंस, दिस वन इज इंपॉर्टेंट टॉपिक। थर्ड वन आपका रहेगा पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। फोर्थ टॉपिक रहेगा इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, दिस वन इज आल्सो इंपॉर्टेंट। फिफ्थ टॉपिक आपका रहेगा चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। सिक्स्थ टॉपिक आपका रहेगा क्राइसिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर। सेवन टॉपिक आपका रहेगा रीजनल एस्पिरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। एट्थ टॉपिक आपका रहेगा राइज ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट्स, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। नाइन्थ टॉपिक आपका रहेगा डेमोक्रेटिक अपसर्ग एंड कोलिएशन पॉलिटिक्स। एंड टेंथ topic will be recent issues and challenges. This one is your detailed syllabus of political science book 1 and book 2. Now let's move towards tips and tricks. पहले टिप्स एंड ट्रिक्स में आपको ये एक बताना चाहूँगा कि ये कोई ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं है कि जो गोल के पियोगे तो आपको सारा आपके दिमाग में डल जाएगा। बस इतना है कि अगर आप ये फॉलो करोगे ये वाले टिप्स एंड ट्रिक्स लास्ट मंथ में, जो क्योंकि आपका CUET का एग्ज़ाम आने वाला है, सर पे है, तो अगर आप ये फॉलो करोगे तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो एग्ज़ाम में एक मंथ में भी पढ़ के। पहली टिप्स एंड ट्रिक्स हमारी रहेगी अंडरस्टैंडिंग एग्ज़ाम पैटर्न। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पैटर्न समझना पड़ेगा कि CUET कैसे क्वेश्चंस पूछता है, किस टॉपिक्स में से ज़्यादा टच करता है, कैसे टॉपिक्स पूछता है, बर्निंग पूछता है या हिस्ट्री में से पूछता है। पॉलिटिकल साइंस में हिस्ट्री में जो भी पास्ट में हुआ थ्योरीज वगैरह जो भी हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कि उसमें से पूछता है ज़्यादा या जो करंट इश्यूज़ हैं उनमें से आपको टॉपिक ज़्यादा पूछेंगे। वो आपको जब PYQs करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप करोगे, सॉल्व पेपर करोगे, तो वो आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम पैटर्न आपका कैसे रहने वाला है। ठीक है,
पहला आपका ये एग्जाम पैटर्न का आ गया, दूसरा आपका आ गया रीड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्लियर आउट द कंसेप्ट्स। आपको ये नहीं करना है कि आपको 12th की बुक आपने ली, पार्ट 1 लिया, पार्ट 2 लिया, आपने पूरी लाइन टू लाइन पूरी बुक नहीं पढ़नी है। आपको वही पढ़ना है जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। उसके लिए आप अपने टीचर्स को कंसर्न कर सकते हैं कि उसमें से वो आपको बता सकते हैं कि आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं, और बस वही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, और उनका जो कंसेप्ट है वो क्लियरली आपको आपके टिप ऑफ टंग पे होना चाहिए, टिप ऑफ माइंड पे होना चाहिए। उन जितने भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट पढ़ोगे उनका कंसेप्ट जो है वो आपको पता होना चाहिए। तीसरा, फोकस ऑन कीवर्ड्स। मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसमें कीवर्ड्स पे फोकस करने के लिए, क्योंकि CUET ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछता है जो कीवर्ड्स पे होते हैं। कीवर्ड्स का मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट नेम्स ऑफ प्लेसेस। यहाँ पे आप नोन की डेफिनेशन ले सकते हैं, नोन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, बट यहाँ पे हम अलग डिस्कस कर रहे हैं। हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्लेसेस के बारे में पढ़ना है, पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़ना है, समिट्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में समिट्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। ईयर्स के बारे में पढ़ना है, हेडक्वार्टर्स के बारे में पढ़ना है, और इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन डेट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये आपके कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैंने आपको बताए, जैसे कि इंपॉर्टेंट कोई भी पर्सनैलिटी होगी उसका नाम पढ़ लिया, कोई जगह इंपॉर्टेंट जिसका रिलेशन हमारी सिलेबस में से है उसके बारे में पढ़ लिया, कुछ समिट्स के बारे में पढ़ लिया, ईयर्स के बारे में पढ़ लिया, हेडक्वार्टर्स के बारे में पढ़ लिया। जो हेडक्वार्टर्स आप देखते रहते हो कि पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के में हेडक्वार्टर्स के बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, किस कंट्री में कौन सा हेडक्वार्टर है, क्या कैपिटल है, उसमें हेडक्वार्टर का जो चीफ मेंबर है उसका क्या नाम है, उसके बारे में आपको देख के जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको फुल फॉर्म्स देखनी पड़ेंगी। पॉलिटिकल साइंस में ऐसे बहुत सी टर्म्स हैं जो हमें शॉर्ट फॉर्म्स में आती हैं और उनकी बहुत बड़ी बड़ी फुल फॉर्म्स होती हैं। वैसे फुल फॉर्म्स टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपको मेंबर्स देखने पड़ेंगे कि आपको पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में हमारे जो पॉलिटिकल साइंस का जो जितना भी सिलेबस है वो हमारे जितने भी मेंबर्स हैं वो बहुत मेन इंस्टीट्यूशंस के मेंबर हो गए, उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेंबर्स हो गए। वो आपको मेंबर्स जो हैं जितने भी वो आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि मेंबर्स के रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद फोकस ऑन बेसिक्स। जितना आप बेसिक पे फोकस करोगे उतना ही आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। बेसिक्स पे फोकस करना कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जो भी आप कंसेप्ट पढ़ोगे, ठीक है, उस कंसेप्ट के रूट पे जाना, रूट पे कोई भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो भी आप पढ़ोगे, जब आपको उसकी रूट पता होगी, उसका बेसिक पता होगा, तो आप उसके बारे में कुछ भी जानकारी आपसे पूछेगा अगर, तो वो आप इजीली बता सकते हो, ठीक है। सो बेसिक आपको फोकस करना है, बेसिक्स पे। उसके बाद सॉल्व PYQs एंड टेक मॉक टेस्ट। PYQs प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनी कम्पिटिटिव एग्जाम्स। PYQs आप सॉल्व करोगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम पैटर्न कैसा है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको अपने कैलिबर का आइडिया भी हो जाएगा कि हाँ भाई मैं कितना सॉल्व कर पाया पिछले ईयर का, और अगले ईयर का जो आने वाला मेरा है वो मैं कितना करूँगा। और उसके लिए आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मॉक टेस्ट आपको पेड मिलेंगे, बहुत से इंस्टीट्यूट से मिलेंगे, आप वो ले सकते हो। और वो आप अपना कैलिबर चेक करने के लिए, अपनी प्रिपरेशन की वो चेक करने के लिए कि आपने कितना प्रिपेयर किया, मॉक टेस्ट ले सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने एडिशनल ऐड किया कि अपना हेल्थ पे फोकस रखना, स्ट्रेस कम लेना, क्योंकि इतना कुछ वो हवा इतना बड़ा है नहीं है जितना बनाया हुआ है। इजी एग्ज़ाम्स हैं, CUET का इजी पेपर होगा। आपको अच्छे से बस बेसिक्स पे फोकस करना है। अपनी बुक जो आपने पढ़ा है, सिलेबस जो 12th में पढ़ा है, बस वो उसी पे फोकस करना है। और स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल, क्योंकि स्ट्रेस लोगे, हेल्दी रहोगे, तभी एग्ज़ाम अच्छे से दे पाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको जो मेन इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। जो भी आप पढ़ोगे, मतलब एक दिन पढ़ा एक दिन छोड़ा ऐसा नहीं करना। आपको एक दिन पढ़ा दूसरे दिन भी पढ़ना है, और दूसरे दिन को उस टॉपिक जो भी पढ़ा वो आपने रिवाइज करना है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो एक मेरा फेवरेट है, डिस्कशन।
डिस्कशन क्यों ज़रूरी होती है कि डिस्कशन जब भी आप किसी से करते हो तो वो एक इमेजिनरी फॉर्म में आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है कि हाँ भाई, मैंने उस टाइम इस टॉपिक के रिलेटेड किसी आदमी से, किसी भी बंदे से, अपने क्लासमेट से इस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया, तो हमने क्या डिस्कस किया था। वो एक इमेज आपके माइंड में उस चीज़ की एक बन जाएगी। तो जब भी उसके रिलेटेड कोई भी टॉपिक जो आपने डिस्कस किया होगा, उसके रिलेटेड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आपके माइंड में एकदम से स्ट्राइक करेगा कि हाँ, ये वाला मैंने टॉपिक डिस्कस किया था और ये मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। तो इसलिए डिस्कशन बहुत ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम में। तो बस यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, ये आपको फॉलो करनी है एग्ज़ाम में, चाहे CUET का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको यही टिप्स एंड ट्रिक्स काम आएंगी। ऐसा कुछ टिप्स होता नहीं है कि जो आप एकदम से पढ़ोगे तो सब आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस आपको ये है कि कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, फोकस्ड रहना पड़ता है अपने गोल के ऊपर। तो बस यही था आज की वीडियो में। सिलेबस आपको मैंने बता दिया, ये कुछ टिप्स बता दिए कि आपका कैसे अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और हमारी जो चैनल पे ऐसी ही वीडियोस आती हैं, हमारे इंग्लिश के लेक्चर्स आते हैं, हमारे मैथ्स के लेक्चर आते हैं और आज से पॉलिटिकल साइंस के भी लेक्चर आया करेंगे। तो उससे पहले बस इतना ही डिस्कस करेंगे हम आज की वीडियो में। तो अपना ख्याल रखें, हेल्दी रहें और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।